हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसे हैं जो अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। वो बहुत सारी तकलीफ़ों को सह रहे होते हैं, अपने घर वालों की, किसी भी की। ये स्पेसिफिक वो किसी जेंडर के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेडीज़ जेंट्स कोई भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड। ज़रूरी नहीं है कि परेशान सिर्फ लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों ही आजकल के समय में घर के चार दीवार के अंदर इतना परेशान है कि कोई किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। तो माय डियर फ्रेंड, मैं उसके लिए बोल रही हूँ जो बहुत ज़्यादा शारीरिक या मानसिक रूप से किसी प्रकार की प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। आप जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तब तक सामने वालों का क्या जाता है, वो तो अपने बदलने वाले हैं नहीं। भगवान ने आपको अपने लिए बना के भेजा है, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ भेजा है। माय डियर फ्रेंड, आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। हर उस गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाइए जो आपको सही नहीं लगता, वो शारीरिक हो या मानसिक हो। किसी भी रूप से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, आप परेशान होने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी लाइफ जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। हर किसी को आज के समय में किसी न किसी प्रकार की परेशानी है, दुख है, और वो किसी से कह भी नहीं सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है। अगर किसी को अपना समझ के अगर कुछ बता भी देते हैं तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामने तो सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन बाद में वही एक दूसरे को, किसी और इंसान को बता के आपका मजाक उड़ाते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि जिस इंसान को आपने सबसे अच्छा अपना दोस्त समझा, अपना दुख बताया, वही आपका मजाक उड़ा रहा है पीठ पीछे। माय डियर फ्रेंड, आजकल के समय में कोई किसी का नहीं होता। बहुत ही कम लोग ऐसे नसीब वाले होते हैं जिनके सच्चे दोस्त होते हैं, परिवार वाले होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका अपना कहने के लिए कोई नहीं होता है, जो अंदर ही अंदर किसी भी न किसी प्रकार से दुख सहन कर ही रहे होते हैं। अगर आपके घर वाले भी, चाहे आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपके साथ अब्यूज़ व्यवहार करता है, अगर आपको ऊपर कोई हाथ उठाता है या किसी भी प्रकार से आपको और परेशान कर रहा है, तो माय डियर फ्रेंड, आप बिल्कुल भी ना सहें। कि जब तक आप सहते रहेंगे तभी तक लोग आपको तकलीफ़ देंगे। क्योंकि लोगों का क्या होता है कि वो जान चुके होते हैं हमारी कमी को, कमज़ोरियों को। इसीलिए लोग ऐसे हैं कि कमियों को जानने के बाद भी और ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये तो कुछ कर नहीं सकती, इसके बस की तो कोई बात ही नहीं है, तो बस जितना हो सके इसको परेशान करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो परेशान कर रहा होता है, तकलीफ़ दे रहा होता है, बाय नेचर ही वैसा होता है। उसको समझ ही नहीं होता कि हमारे बोल से, व्यवहार से किसी अगले इंसान को परेशानी हो रही है। तो मैं ऐसा ना करूँ, अपना विचार बदल लूँ। माय डियर फ्रेंड, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको अपने आप में कमी दिखती है। जिस दिन हमें अपनी कमियां दिखने लग जाएंगी, आप समझ लेना उस दिन आपका नया जीवन शुरू हो रहा है। अपनी कमियां किसी को दिखती ही नहीं हैं कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। माय डियर फ्रेंड, लोग ये ऐसे हैं कि हमेशा दूसरों की कमियां गिनाने में, दूसरों की बातें करने में ही निकाल रहे हैं। हर वक्त जिसे देखो दूसरों की कमियां ही बता रहे हैं, अपना अंदर झांकने का यहाँ किसी को कोई समय ही नहीं है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, आप ये सोचते होंगे कि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता भी इतना मेरे मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। हम अक्सर अपना बैकग्राउंड देख के ही सारी तकलीफ़ों को चुपचाप सहन कर जाते हैं और किसी को बोलते नहीं हैं। तो माय डियर फ्रेंड, परमात्मा ने आपके इतना अच्छा शरीर दिया है, आपके हाथ पैर सलामत है, तो आप आवाज़ उठाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तकलीफ़ों को ना झेलते हुए भी, माना कि घर परिवार से अलग होके या देखने के बाद, छोड़ने के बाद बाहर में स्ट्रगल करना, वो भी बच्चों को लेकर, इतना आसान नहीं है। हमारा समाज ही ऐसा है कि
एक लेडीज़, सबसे ज़्यादा लेडीज़ के लिए दिक्कत होती है। या तो घर में वो चुपचाप सब कुछ सहन करती रहे, या फिर अगर वो बाहर निकल के अपना लाइफ जीने की कोशिश भी करती है तो लोग उसको सहन करने नहीं देते हैं माय डियर फ्रेंड। बाहर जीने देते नहीं, हर प्रकार से परेशान करते रहते हैं। हर कदम कदम पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके कैरेक्टर पर, आपके हर चीज़ पर उंगली उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने आप को इतना सशक्त बनाइए, इतना मजबूत बनाइए कि कोई आपके ऊपर उंगली उठा ना पाए और आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। आप देखिए कि आपके अंदर कौन से ऐसे स्किल है, जैसे कि आप सिलाई कढ़ाई कर सकते हो, आप कोई भी अच्छा काम कर सकते हो। आजकल के दुनिया में पैसे कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट तो सबको चाहिए ही रहता है माय डियर फ्रेंड। मैं मानती हूँ कि अकेले शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जिस दिन आप अकेले निकलने की, उस सिचुएशन से लड़ने की आप हिम्मत अपने अंदर जुटा लेते हैं माय डियर फ्रेंड, उस दिन सच मामले में आपका भला होना चालू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए आवाज़ उठाते हैं। भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो किसी और के लिए क्या कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, परमात्मा कहते हैं कि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, अपना खुद का साथ देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हैं। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐरा गैरा आए, आपके कुछ बोल के चला जाए, कोई आपको कुछ भी कह दे, आप बोल ही ना पाओ। अगर आप बोलते हो तो आपको हमेशा गलत ठहराया जाता है। माय डियर फ्रेंड, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, सोच है, विचार है। अगर हम 4 लोग के लिए अच्छे हैं तो 10 लोग के लिए बुरे भी हैं। अगर आप अपना भला करके, अपने लिए आवाज़ उठाकर अगर आप किसी के लिए बुरा बनते भी हो तो बुरा बन जाइए। बुरा बनने में कोई गलती नहीं है माय डियर फ्रेंड, कोई गलत नहीं है। आप अपना सोचो, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी लेके आए हैं, अपने लिए पैदा हुए हैं। आपका कर्मा आपका है, आप जो भी अच्छा करोगे, बुरा करोगे, उसमें आपका और आपके घर वालों का, अपने बच्चों का भला है। किसी और को आपकी लाइफ से कोई परेशानी नहीं है माय डियर फ्रेंड। अगर आपके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा होता भी है तो लोग बस तमाशा देखने चले आते हैं, आपको कोई गाइडेंस करने या सही सलाह देने कोई नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड, आपकी अंतरात्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सही गाइड करती है कदम कदम पर हमारा ऐसा है कि बाहरी की चीज़ों में हम इतने व्यस्त हो गए हैं, हम अपने अंतरात्मा की सुन ही नहीं पाते हैं। वो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं कि आप ऐसा करो, वैसा करो, मतलब कुछ आपको सलूशन तो मिलते ही रहता है। आपकी अंतरात्मा ही आपका सच्चे मन की आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ है। तो ज़्यादा और सहन ना करें माय डियर फ्रेंड, जितना हो सके अपने लिए आवाज़ उठाए। किसी की गलती को आप दूसरों को एकदम खिदमत करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। किसी किसी के घर में देखा जाता है कि बहू आई नहीं कि लोग जो काम घर में कर रहे होते हैं उसको भी सारा काम बहू के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं, अब बहू आ गई, अब हम तो आराम ही करेंगे। तो मैं जो ऐसा सोचते हैं, सास है, ननंदे हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि आप बहू लाए हो, कोई घर की नौकरानी नहीं लाए हो, आप किसी की बेटी को ब्याह कर लाए हैं। तो उसको जितना आप खुश रखोगे उतने ही आपके घर में संपन्नता, खुशी रहेगी। क्योंकि बाहर वो भी किसी की बेटी है, उसकी भी अपनी भावनाएं हैं, उसको भी आराम चाहिए, उसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है। सारा काम उसी के ऊपर छोड़कर आप एकदम से अलग हो जाते हैं, घर से डिटैच हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा ना करें। नई नई बहू जब आई रहती है तो उसको बहुत सारी मदद की ज़रूरत होती है। साल 2 साल लग जाते हैं आपके घर में बसने में, लोगों की सब व्यवहार को समझने में। होता क्या है कि जैसा व्यवहार हम उनके साथ करते हैं वही व्यवहार फिर वो हमारे साथ एक समय के बाद करने लगते हैं। तो ऐसा कुछ मत कीजिए कि आपको आपका व्यवहार सामने से पलट कर मिलने लगे। जब तक आपके हाथ पैर सलामत है, छोटा मोटा घर का काम करते रहिए। लोगों को यही लगता है कि घर में काम ही क्या होता है, पर ऐसा नहीं है। एक दिन आप घर का काम करके देखिए। एक हाउसवाइफ जो होती है, घर का मैनेज करते करते उसका सारा दिन निकल जाता है, लोगों को खाना खिलाते, बनाते, परोसते तक। अगर बच्चे हो गए तब तो और भी उसको अपने लिए सांस लेने का भी टाइम नहीं लगता
मिलता, वो तो ढंग से सो भी नहीं पाती है। माय डियर फ्रेंड, हमारा यही होता है कि हम आराम करने के चक्कर में सामने वालों को इतना परेशान कर देते हैं, पीस देते हैं जैसे कि घर में उनको फिर वो ज़िंदगी से इतना तंग हाल जाती है। फिर हर किसी को ऐसा लगता है कि ये बहू है, अब हमारा घर तोड़वाने के लिए ऐसा मतलब लड़ाई लगवा रही है या शिकायत कर रही है। शिकायत तब वो तभी करती है जब आप उसकी मदद नहीं करते हो। वो घर का काम अकेले कर कर के थक जाती है, परेशान हो जाती है, तभी वो अपने पति से शिकायत करती है कि देखो मैं ये कर रही हूँ तो कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, मैं दिन भर परेशान हूँ। क्योंकि पति बेचारा तो दिन भर निकल जाता है आप सबके लिए मेहनत करने में, पैसे जुटाने में, आपको खुश रखने में। आप रहते हो घर में। तो जितने भी लेडीज़ घर में रहती हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी घर का काम होता है मिल बांट के करे, किसी एक के ऊपर घर का काम ना थोपे। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि आज की लेडीज़ घर का भी काम करती है प्लस बाहर का भी काम करती है। बेचारी जो वर्किंग वूमन होती है, बाहर जो जॉब करती हैं, वो घर में पैसे भी कमा के ला रही होती है और आने के बाद उससे उम्मीद की जाती है कि वो घर का काम भी करे, खाना भी बनाए, सास ससुर को खाना भी निकाल के दे, बच्चों का भी ध्यान रखे। तो माय डियर फ्रेंड, वो भी इंसान ही हैं जो दिन रात बाहर जो काम करके आ रही है, दुनिया को झेल के आ रही है। उसको भी घर में सुकून चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, क्योंकि वो ये घर भी उसका ही घर है। अगर इस घर में उसको सुकून नहीं है, शांति नहीं है, एक कप चाय पूछने वाला कोई नहीं है, भले काम आप कुछ मत कीजिए, लेकिन अगर वो बाहर से काम करके आ रही है, चाहे वो बंदा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, कोई अगर बाहर से काम करके आ रहा है, जॉब करके आ रहा है, अपना दिन भर थक के हार के आ रहा है, आप उसको प्यार से एक गिलास पानी पूछ दोगे, आप उसको एक कप चाय बना के दे दोगे, आप छोटे नहीं हो जाओगे कि वो बहू है तो हम उसके लिए चाय क्यों बनाए। अगर एक दिन मेरे कहने पर आप ऐसा करके देखो, कोई बाहर से अगर आपकी बहू काम करके आ रही है, तो कब इस जिस दिन आप उसको एक कप चाय बना के दे दोगे या एक गिलास पानी ही पूछ लोगे, वो आपकी 10 गलतियाँ माफ़ कर देगी। उसके मन को इतना सुकून मिलेगा कि चलो आज इन्होंने मुझे पूछा करके, उनकी आत्मा को इतनी खुशी मिलेगी माय फ्रेंड, कि ना फिर अगले दिन वो इतना चार्ज हो जाएंगी कि आपको डबल काम करके देगी। अगर वो अगर अपने ऑफिस जाने से पहले एक काम करती थी तो वो पूरी कोशिश करेगी कि आपके लिए घर में कोई उनके ड्यूटी जाने के बाद कोई काम ना बचे। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने घर के हर सदस्य का ख्याल रखिए जो आपके लिए बाहर से मतलब कमा के ला रहे हैं। और ये नहीं है कि अगर कमाने नहीं जा रही तो वो दिन भर घर में आपके 50 काम कर रही है। अगर यकीन ना हो तो आप एक दिन घर का पूरा काम करके देखिए। अगर आप पहले घर में रहते थे, आपके घर में बहू आने से पहले, तो आपको तो पता ही होगा कि आपके घर में कितने सारे काम होते हैं। तो माय फ्रेंड, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।